वेलकम बैक टू अ चैनल। एंड आज की स्टोरी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। एंड स्टोरी के माध्यम से हम वोकैब, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, इंग्लिश टू हिंदी एंड बहुत चीज़ें सीखते हैं। और ये भी एक तरीका है जिससे इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है एंड होती भी है। सो स्टार्ट करते हैं, बने रहना, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। द लोयन, लोयन का मतलब शेर, एंड द फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, फ्रेंड्स मतलब दोस्त। शेर और जंगल में रहने वाले दोस्त, उसके दोस्त की कहानी है। डीप, गहरे, इनसाइड के अंदर यानी में, ग्रीन हरे भरे, फॉरेस्ट मतलब जंगल, एक हरे भरे जंगल में। और डीप है तो यानी एक हरे भरे गहरे जंगल में देयर लिव्ड अ स्ट्रॉन्ग लोयन, एक ताकतवर शेर रहता था। देयर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। नेम्ड लियो, उसका नाम लियो था। ही वॉज नोन, पैसिव में है वाक्य, उसको जाना जाता था एज के रूप में, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ऑफ जब भी आ जाए मीनिंग पीछे से निकालते हैं। जंगल के राजा के रूप में उसे जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इसके बाद हमेशा कारण आता है। तो जाना जाता है तो बता दिया, अब कारण बता रहा है, बिकॉज एज सिंस, इसके बाद कारण आता है। क्या कारण आता है? ही वॉज ब्रेव, वो ब्रेव था। अब वॉज आ गया है, थाते थी, और इसके बाद कोई एक्शन नहीं है यानी सिंपल इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो वह ब्रेव था। क्यों भाई वो जंगल का राजा के रूप में जाना जाता था? क्योंकि वो ब्रेव था एंड पावरफुल, और शक्तिशाली था। मैनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवर, वर अफ्रेड ऑफ हिम, उससे डरते थे, भयभीत हुआ करते थे। अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत होना। अब यहाँ पे एक ये वोकैब हो गया, ठीक है। और देखा जाए तो छोटे छोटे वोकैब हैं। आगे देखते हैं। सो, इसलिए, इसके बाद रिजल्ट आता है। सो देयरफॉर हैंस, ठीक है, इस कंजंक्टिव एडवर्ब है। दे स्टेड अवे, स्टेड मतलब रहना, अवे मतलब दूर, वे लोग उससे दूर रहा करते थे। कौन? जो छोटे छोटे ये मैनी एनिमल, बहुत सारे एनिमल्स थे जंगल के। वेन एवर, जब कभी, दे सॉ हिम, जब उसे देखा करते थे। किसे? हिम किसके लिए यूज हुआ है? शेर के लिए। लियो थॉट, लियो सोचा करता था, दैट की बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स मेंट ही डिड नॉट नीड एनी फ्रेंड्स। स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, इसके पहले हमेशा द आता है जो आया है, और इसके बाद नाउन आता है जो आया है। एकदम सही स्ट्रक्चर है। लियो थॉट, लियो सोचा करता था कि सबसे ताकतवर जानवर होने का मतलब मेंट, मीन की सेकंड फॉर्म मीन मेंट, यह है क्या था कि ही डिड नॉट नीड, उसे जरूरत नहीं पड़नी पड़नी है एनी फ्रेंड्स, किसी भी दोस्त की। मतलब लियो सोचता था सबसे ताकतवर होने का मतलब यही है कि उसे किसी भी एनिमल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी किसी दोस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन हॉट समर डे, अब देखो स्टोरी चेंज हुई, मज़ेदार है बहुत। वन हॉट समर डे, एक गर्मी का दिन, द फॉरेस्ट बिकम वेरी ड्राई, बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम, द फॉरेस्ट बिकेम वेरी ड्राई, जंगल बन चुका था, है ना, हो चुका था बहुत सूखा, मतलब गर्मी पड़ी तो पानी सूख गया। रिवर्स वर श्रिंकेज, श्रिंकेज मतलब होता है सिकुड़ना, यहाँ बेसिकली पानी खत्म होने के रूप में यूज किया गया है, पानी खत्म होकर सिकुड़ गया था। ओके, तो श्रिंकेज का मतलब क्या हो गया? सिकुड़ना, श्रिंक। एंड वर के बाद वर की फोर्थ फॉर्म लगाइए, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज हुआ है, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी जो नदी थी वो सिकुड़ रहे थे। एंड द एनिमल्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड वाटर, एनिमल्स जानवरों को मुश्किल हो रही थी क्या ढूंढने में? ढूंढने में पानी को, जानवरों को पानी पानी ढूंढने में मुश्किल हो रही थी, ठीक है। लियो वॉक्ड 4 आवर्स, जब भी 4 प्लस टाइम दिया हो तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनता है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया, जो गलत है, ठीक है। अब जो 4 प्लस टाइम है, पास्ट में एक्शन चल रहा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनना चाहिए, यानी इसने पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया, जो कि गलत है। बट मैं हिंदी बता देता हूँ। वह घंटों चला अंडर द ब्राइट सन, चमकते हुए सूरज के नीचे। बट लेकिन,
बट यूज हुआ है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कॉमा लगता है, लगाया है। ही कुड नॉट फाइंड अ सिंगल ड्रॉप, लेकिन उसे एक बूंद भी नहीं मिली टू ड्रिंक, पीने के लिए। ही बिकेम टायर्ड एंड वीक, द्वारा बिकेम यूज हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वह हो चुका था क्या, टायर्ड, थक चुका था, एंड कमजोर हो चुका था, वह कमजोर और थक चुका था। आई होप यहाँ तक समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं। एज अ लियो रेस्टेड अंडर अ लार्ज ट्री, एज जैसे ही लियो आराम करने बैठा, अंडर अ लार्ज ट्री एक बड़े पेड़ के नीचे, अ क्लेवर मंकी नेम्ड मैक्स एक चालाक बंदर जिसका नाम मैक्स था, सॉ उसने देखा, हिम उसे, किसे, शेर को। इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे उससे दूर भागने की बजाय, मैक्स सेड मैक्स ने बोला, किंग लियो राजा लियो, आई नो वेयर, इसको वेयर पढ़ दो, मैं तो वह पढ़ता हूँ, है ना, आप इसे वेयर भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई नो मैं जानता हूँ, वेयर अ स्मॉल पॉन्ड, अब देखो पॉन्ड यूज हुआ है, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, एक छोटा तालाब। आई नो मैं जानता हूँ, जहाँ एक छोटा तालाब, स्टिल अभी भी, हैज़ वाटर जहाँ पानी है, ठीक है। फॉलो मी आप मेरे पीछे आइए। लियो वॉज सरप्राइज्ड, लियो आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि लियो क्या सोचता था कि भाई राजा होने का मतलब है, एक ताकतवर शेर होने का मतलब है कि उसे किसी की हेल्प नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो क्या हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, यानी आश्चर्यचकित हो गया। एक ये भी वोकैब आप लिख सकते हो। ही फॉलोड मैक्स उसने मैक्स का पीछा किया, थ्रू द ट्रीज पेड़ों से होकर, अनटिल दे रीच्ड अ हिडन पॉन्ड, अनटिल हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो समय के लिए यूज होता है, जब तक वो पहुंच नहीं गए एक छुपे हुए तालाब के पास। अब देखो व्हाट काइंड ऑफ पॉन्ड, हिडन, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। लियो ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक सेकंड फॉर्म यूज हुई है, लियो ने पिया द कूल वाटर ठंडे पानी को, एंड थैंक्ड द मंकी और मंकी को उसने धन्यवाद किया। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना आगे आगे चीज़ें बदलेंगी। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, ही रियलाइज्ड उसने रियलाइज्ड किया, अनुभव किया, दैट कि इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स समटाइम्स नीड्स हेल्प, इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स, यहाँ तक कि सबसे ताकतवर जानवर को भी, अब देखो समटाइम्स यूज हुआ है ना, हाँ कभी कभी नीड जरूरत पड़ती है सहायता की। अब देखो समटाइम्स अगर अलग अलग लिखा होता है, जैसे सम अलग टाइम्स अलग, उसका मतलब होता है थोड़ा समय, और यहाँ समटाइम्स एक साथ है, इंडेफिनिट एडवर्ब है, ये इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ टाइम है, जिसका मतलब होता है कभी कभी। ये सब चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी, यानी जब मैं आपको सीक्वेंस में ग्रामर पढ़ाऊंगा, जब देखना आपको एक एक चीज़ बिल्कुल हिंदी जैसी लगेंगी। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, अ फ्राइटेंड रैबिट, फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ, डरा हुआ, रैबिट मतलब खरगोश, केम, केम आया, रनिंग दौड़ते हुए आया, हेल्प क्या चलाया वो, सहायता, अ हंटर हैज ट्रैप्ड, हंटर का मतलब होता है शिकारी, अच्छा वर्ड मीनिंग है शिकारी, हैज सेट, सेट का मतलब होता है मतलब बिछाना, ठीक है, यहाँ पे सेट का मतलब बिछाने की यूज में हुआ है, बिछाया है क्या, ट्रैप, जाल को, नियर आर होम हमारे घर के आसपास, शी क्राइड वह चिल्लाई। अब ये रैबिट है ना, ये रैबिट फीमेल है, इसलिए शी का यूज हुआ है, वह चिल्लाई, कौन चिल्लाती हुई आई, रैबिट। लियो कॉल्ड ऑल द एनिमल्स टुगेदर, लियो ने सभी एनिमल्स को पास बुलाया, एक साथ बुलाया। द एलिफेंट्स यूज द स्ट्रॉन्ग ट्रंक टू रिमूव हैवी लॉग, अब देखो यूज की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ट्रंक मतलब होता है एलिफेंट के सूंड जो होते हैं ना लंबे लंबे, उसको बोलते हैं ट्रंक। रिमूव हटाना, लॉग मतलब लट्ठों को। तो हाथी ने अपने ताकतवर सूंड से लट्ठों को हटाया, ठीक है। द मंकी क्लाइम्ड, मंकी पेड़ पर चढ़ गया, क्लाइम द ट्री चढ़ गया, एंड वॉच द डेंजर्स और खतरों पर नजर रखने लगा। बर्ड्स फ्लू हाई
पक्षी आसमान में ऊंचे उड़े एंड शोड एवरीवन द सेफेस्ट प्लेस, और सभी को सुरक्षित रास्ता दिखा रहे थे, है ना, सुरक्षित रास्ता दिखाया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से तो दिखाया होगा, दिखाया। द डियर, डियर मतलब हिरन होता है, गाइडेड द स्मॉलर एनिमल्स अवे फ्रॉम द ट्रैप्स। अब देखो, हिरन ने गाइड किया छोटे जानवरों को दूर रहने में, किससे, ट्रैप से यानी जाल से, जाल से दूर रहने में गाइड किया किसने, हिरन ने। वाइल द रैबिट्स वॉर्न, जबकि खरगोश ने, रैबिट ने वॉर्न किया, चेतावनी दी, एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार को, इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में सभी, प्रत्येक परिवार को चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी, बताया कि भाई ट्रैप हुआ पड़ा है, आप उधर मत जाओ, ये बताया होगा। अब देखो, वर्किंग एज वन टीम, एक टीम की तरह काम करते हुए, दे हेल्प्ड एवरी एनिमल्स, उन्होंने सहायता की, एवरी, प्रत्येक एनिमल्स की, एस्केप इजली, बचने में, कितना सुरक्षित बचने में सभी की सहायता करी। ये हिंदी होगी, दे हेल्प, उन्होंने सहायता की, एवरी एनिमल, प्रत्येक एनिमल की, इसके बचने में, सेफली, सुरक्षित, सुरक्षित बचने में उसने प्रत्येक एनिमल्स की सहायता की। व्हेन द हंटर फाउंड, जब हंटर मतलब शिकारी, शिकारी को फाउंड मिला, हिज ट्रैप एम्प्टी, अपने जाल में, जाल को खाली, यानी जब हंटर ने पाया अपने जाल को खाली, ही लेफ्ट द फॉरेस्ट, उसने जंगल को छोड़ दिया, ही लेफ्ट, वो चला गया जंगल से। आई होप यहाँ तक स्टोरी समझ में आई होगी। देखो ये यार लंबी स्टोरी हो सकती है, देखो ये भी है, एज आई टोल्ड यू, बट आई एम टेलिंग यू इन अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस। दैट इवनिंग, उस शाम, ऑल द एनिमल्स गैदर्ड, सारे एनिमल्स इकट्ठा हुए, अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे। दे थैंक लियो, उन्होंने लियो को धन्यवाद किया, फॉर प्रोटेक्टिंग दैम, बचाने के लिए उन लोगों से, उन लोगों से यानी किससे, जो हंटर थे, हंटर से। एंड लियो थैंक दैम, एंड लियो ने भी उनका धन्यवाद किया। अब यहाँ पे थोड़ा जो प्रोटेक्टिंग दैम यहाँ है ना, यहाँ पे जानवरों के लिए यूज हुआ है ना। दे थैंक लियो, उन्होंने लियो को धन्यवाद किया, फॉर प्रोटेक्टिंग दैम, उनको बचाने के लिए, ठीक है, किन से, वो जो हंटर थे उनसे। तो ये जो दैम यूज हुआ है जानवर के, जंगल के जानवरों के लिए यूज हुआ है। लियो थैंक दैम, लियो ने भी उनका धन्यवाद किया, फॉर द करेज, उनके साहस के लिए, एंड टीम वर्क, और टीम की तरह काम करने के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा, कौन बोल रहा है, लियो बोल रहा है, अ किंग हैड टू डू एवरीथिंग, एक राजा को, क्या बोला, आई थॉट, मैंने सोचा, यानी मैं सोचा करता था, अ किंग, एक राजा को सभी चीज़ अकेले करनी पड़ती हैं। लियो सेड, लियो ने बोला, टुडे आई लर्नड, आज मैंने सीखा, दैट द ट्रू स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम हेल्पिंग वन अनदर, जो सच्ची ताकत होती है, आती है एक दूसरे की सहायता करने में, सहायता करने से। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, द लियो वॉज नो लॉन्गर फियर्ड एज अ लोनली किंग, एक अकेले राजा के रूप में। तो हिंदी क्या होगी, उस दिन से शेर को अब अकेले राजा के रूप में नहीं देखा जाता था, ठीक है। ही बिकम्स अ काइंड लीडर, वह एक दयालु नेता बन चुका था, लीडर्स बन चुका था, हु, जो, लिसन, सुनता था, टू एवरी एनिमल, प्रत्येक जानवर की, वेदर बिग, चाहे वो बड़ा हो, और स्मॉल, या छोटा हो। ये जो होता है ना वेदर और ये ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन होते हैं बेसिकली, और इसमें कंजंक्शन होता है जो ऑल्टरनेटिव के लिए यूज होता है, दोनों में से एक, चाहे तो ये चाहे तो ये हो। वो सभी की सुनता था, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। द फॉरेस्ट बिकम अ हैप्पियर, जंगल बन चुका था पहले से ज़्यादा खुशनुमा, एंड सेफ, मतलब सुरक्षित प्लेस, जगह, बिकॉज, क्योंकि, कारण बता रहा है क्यों बन चुका था। एवरीवन वर्कड, सारे काम करते थे एक साथ, टुगेदर, एक साथ, विद रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप, सारे लोग एक साथ काम करते थे रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप के साथ। मोरल ऑफ द स्टोरी है, ट्रू स्ट्रेंथ, सच्ची ताकत जो होती है, कम्स फ्रॉम टीम वर्क, आती है, हाँ, एक साथ काम करने से, काइंडनेस, दयालुता से, एंड हेल्पिंग अदर, दूसरे की मदद करने से। जो सच्ची ताकत आती है वो एक साथ काम करने से आती है, दयालुता से आती है, और एक दूसरे की हेल्प करने से आती है। आई होप ये स्टोरी समझ में आई होगी।
बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड वोकैब यूज़ हुए हैं इसमें। एंड यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो। जब भी आपको मैं यार मेरे अंदर से जब भी एक पॉजिटिव थिंकिंग और बनेगी और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। सो कीप सपोर्टिंग मी। एक लाइक तो बनता है, इतना अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ डीप से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।